नमस्कार, स्वागत है आप सभी दर्शकों का अनवीलिंग इंडिया क्विज में। मैं हूं आपके साथ नमिता सचदेव। ये एक अनूठी पहल है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड और जी मीडिया की तरफ से। देश के कोने कोने से चुनी गई 64 प्रतिभाशाली टीमों के बीच अनवीलिंग इंडिया क्विज के स्टेट राउंड में हुआ जबरदस्त मुकाबला। हर टीम ने अपनी समझ, अपनी सूझबूझ के साथ बेहतरीन प्रदर्शन किया। अब इन 16 रोमांचक एपिसोड्स के दौरान 32 बेहतरीन टीमों ने अपनी जगह नेशनल चैंपियनशिप राउंड यानी कि सेमीफाइनल्स में बनाई गया है हमारे नेशनल चैंपियनशिप राउंड का। इसमें होंगे 8 एपिसोड और हर एपिसोड में 4 सेमीफाइनलिस्ट कंपीट करेंगे और विजेता को मिलेगा स्थान अनवीलिंग इंडिया क्विज के ग्रैंड फिनाले में जाने का। तो शुरू करते हैं पहला एपिसोड नेशनल चैंपियनशिप राउंड का और जानते हैं कि कौन होगी हमारी पहली ग्रैंड फाइनलिस्ट टीम। एक बार जोरदार तालियां हमारी चारों शानदार टीम्स के लिए। वेरी वेल डन। मैं सबसे पहले आपसे कहूंगी और एक बार फिर से इन चारों टीम्स का मैं तारुफ करवा देती हूं आपके साथ। टीम ए द्वारका इंटरनेशनल स्कूल दिल्ली से है, पलक, मंगल और शारवी हमारे साथ है। वेरी वार्म वेलकम। वी हैव टीम बी मॉडर्न दिल्ली इंटरनेशनल स्कूल फरीदाबाद से आद्या आलूवालिया और आनंद टायल, बहुत बहुत स्वागत आपका। वी हैव टीम सी राजागिरी पब्लिक स्कूल से अर्नब गुप्ता और एबल जेवियर हमारे साथ है, बहुत बहुत स्वागत आप दोनों का। और साथ में है टीम डी आर्मी पब्लिक स्कूल बुलारम से रिशॉन एंथनी, लक्ष्मण नारायण, आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन। तो इसी जोश और एनर्जी के साथ हम बढ़ेंगे अपने पहले राउंड की तरफ। बढ़े? ऑल ऑफ यू रेडी? यस। चलिए तो मैं आपको बता देती हूँ राउंड नंबर 1 के रूल्स क्या है। इसका नाम है देखो और जानो। जैसे कि नाम ही कहता है कि दिस इज अ पिक्टोरियल राउंड। स्क्रीन पर आप सबको एक इमेज दिखाया जाएगा जिसके बेसिस पे मैं आपसे एक एक करके एक सवाल पूछूंगी। सबसे पहले मैं आऊंगी टीम ए की तरफ जिनसे पहला सवाल मैं पूछूंगी। जो सवाल होगा उसके 4 ऑप्शंस आपको मिलेंगे एंड यू हैव टू चूज कि कौन सा सही ऑप्शन है। एवरी राइट आंसर विल गिव यू 10 पॉइंट्स एंड एवरी रॉन्ग आंसर विल गिव यू 0 पॉइंट्स। स्टार्ट करें पहला राउंड। चलिए देखते हैं क्या इमेज है। इस इमेज को आप ध्यान से देख लो। नाउ व्हाट इज द क्वेश्चन? कैन वी प्लीज चेक ऑन स्क्रीन? This image showcases a traditional handloom product. This handloom creations include grey saris, dhotis, that is called mundu, and the famous Hindu, Mundum Neriyatham, identify the Indian state where this tradition originates. Clear with the question? Now, can we have the options? A. Andhra Pradesh, B. Karnataka, C. Kerala, या D. Uttar Pradesh. What according to you is the right answer for this? ऑप्शन सी केरला। देखते हैं सी केरला ही इसका सही जवाब है या नहीं। एब्सोल्युटली राइट आंसर, बिंगो। पहले सवाल का बिल्कुल सही जवाब। अभी आगे बढ़ेंगे टीम बी की तरफ, सेम तरीके से खेलेंगे। नाउ विल चेक व्हाट इज द नेक्स्ट इमेज फॉर यू कमिंग ऑन स्क्रीन। कैन वी प्लीज चेक इट? ऑलराइट, अभी मैं आपसे पूछूंगी इसके बेसिस पर एक सवाल। This image showcases exquisite wooden lacquerware and toys featuring vibrant painting and meticulous detailing. These traditional toys are crafted without joints using natural wood veins. Identify the city of their origin. Right? देखते हैं इसके ऑप्शंस क्या हैं। A. नासिक, B. भोपाल, C. वाराणसी, D. आगरा। A part नासिक। देख लेते हैं नासिक इसका सही जवाब है या नहीं। अनफॉर्चुनेटली नासिक इसका सही जवाब नहीं है क्योंकि सी वाराणसी इसका सही आंसर है। नाउ शैल वी मूव फॉरवर्ड टू टीम सी फॉर द राउंड 1। ओके, लेट्स सी व्हिच इमेज इज वेटिंग फॉर यू ऑन स्क्रीन। कैन वी हैव इट प्लीज? ऑलराइट, देखते हैं क्या सवाल आने वाला है आपके लिए। This is an image of exquisite silk double ikat fabric crafted by the Salvi community of Gujarat. What is its name? क्या नाम है इसका आपको बताना है। What are the options? चेक कर लेते हैं। A. उपड़ा जामदानी, B. माहेश्वर सिल्क, C. कंठा सिल्क या फिर D. पटन पटोला। डी पठान पटोला। ओके, इन्होंने कहा ऑप्शन डी पठान पटोला। देखते हैं इसका सही जवाब है या नहीं। एब्सोल्युटली राइट आंसर, वेरी वेल प्लेड बाय टीम सी। आपको भी राउंड 1 में मिलते हैं 10 पॉइंट्स। नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड टू टीम डी एंड हियर कम्स योर इमेज। चेक दिस इमेज आउट। बहुत ध्यान से इस तस्वीर को देख लीजिए आप। नाउ आई एम गोइंग टू आस्क अ क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ दिस इमेज।
This image showcases a traditional hand-woven carpet using the Korvai technique. It is a GI product of Tamil Nadu. Identify its name. Options है A. भवानी जमाकलम, B. मन्नापराय मुरुक्कू, C. चेट्टिनाड कोटन या फिर D. खातम बंद. मैम इट्स ऑप्शन ए भवानी जमाकलम. चलिए, इन्होंने कहा ऑप्शन ए भवानी जमाकलम इन्हें लगता है कि सही जवाब है. नाउ लेट्स चेक इज इट राइट और नॉट. बिंगो, बिल्कुल सही जवाब दिया इन्होंने. कांग्रेचुलेशन. मिलते हैं 10 पॉइंट्स. अब देखेंगे कि स्कोर कार्ड्स आपके लिए क्या कहते हैं. देख ले. हाँ. ऑलराइट, लेट्स चेक द स्कोर कार्ड्स ऑन स्क्रीन. Team A, Dwarka International is on 10 points. Congratulations. Team B, Modern Delhi International on 0 points. Team C, Rajagiri Public School on 10 points. Team D, Army Public School again on 10 points. एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारी सारी टीम्स के लिए. देखिए, पहला राउंड अभी हो गया है. अब बढ़ेंगे हम नेक्स्ट राउंड की तरफ. कौन सा राउंड है? पावर प्ले बजर राउंड. रूल्स मैं आपको बता देती हूँ इसके क्या है. I am going to fire 6 questions back to back on screen one by one, and I'm going to tell you the options as well. Now till the time I'm telling you the options and I'll turn back towards you and say buzzer, only then you have to hit the buzzer. तो जो भी buzzer बजाने के बाद हमें गलत जवाब देगा उसके 5 marks deduct कर लिए जाएंगे पहले के points में से. तो shall we start with it? Yes ma'am. Okay, question on screen for the power play buzzer round, right there on screen for you guys. Which wool is mainly used to make kani shawls? Options है A. अंगोरा wool, B. पश्मीना wool, C. कश्मीरी wool या फिर D. लोही wool. Buzzers. It's team A. B पश्मीना वूल. इन्होंने कहा B. पश्मीना wool इसका सही जवाब है. देखते हैं कि सही है या नहीं. क्या बात है, लाजवाब. बिल्कुल सही जवाब दिया आपने. शुरुआत बहुत अच्छी की. Keep going like this. Now we'll move on to the next question. Are you all ready? Get set, go. Let's see the next question on screen. Pongal festival is celebrated for 4 days in Tamil Nadu. What is the 4th day of Pongal called? Options है A. Bhogi Pongal, B. Kanam Pongal, C. Thai Pongal या D. Mattu Pongal. Buzzers. Only D has hit the buzzer. So we are giving it to team D. It's option C Thai Pongal. Option C Thai Pongal इन्होंने कहा. देखते हैं कि सही है या नहीं. No, this is the wrong answer क्योंकि इसका सही जवाब है B Kannam Pongal. आगे बढ़े अभी. Now let's see what the next question is on screen. Which Indian state has the GI East India leathers? And the options are A. Goa, B. Tamil Nadu, C. Himachal Pradesh या D. Maharashtra. Buzzers. Team D. It's option B Tamil Nadu. Option B Tamil Nadu इन्होंने कहा. देख लेते हैं कि सही है या नहीं. Absolutely the right answer. Congratulations. आपको इसके मिलते हैं 10 points. Now we'll move forward to the next question. What is the next question? देख लेते हैं. DRDO is India's premier agency for developing military technology, conducting research in defense-related fields. What does DRDO stand for? Options है. Option A, Defense Research and Development Organization. Option B, Department of Research and Defense Organization. Option C, Directorate of Research and Development Organization. या फिर option D, Defense Research and Defense Operations. Buzzers. Team D. Option A, Defense Research and Development Organization. All right. They said Defense Research and Development Organization. We are going with it. अब देखते हैं कि ये सही है या नहीं. एकदम करेक्ट जवाब है ये. 10 पॉइंट्स मिलते हैं आपको इस आंसर को सही देने के लिए. Now we are moving forward to the next question. Please be alert. Eyes on screen. What is the next question? Can we please check on screen? What kind of design is prominent in Datia bell metal items? We have the options as well. What are the options? Check कर लेते हैं. A. Jamitia Kali work. C. Portraits या फिर D. Color splash. Buzzers. It's team B. B पार्ट जाली वर्क. इन्होंने कहा B जाली वर्क. देखते हैं जाली वर्क ही इसका सही जवाब है या कुछ और. Absolutely correct answer. एक बार जोरदार तालियां टीम B के लिए. चलिए देखते हैं अगला सवाल आपके लिए क्या आने वाला है.
What is Vagya Givara also known as? इसको और क्या कहा जाता है? ऑप्शंस क्या है चेक करते हैं. A black bean, B कोरेगांव राजमा, C केसरी बीन या D मेथी बीन. Buzzers. It's team C. ऑप्शन बी कोरेगांव राजमा. इन्होंने कहा ऑप्शन बी कोरेगांव राजमा. लेट्स चेक इज इज राइट और नॉट. क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब दिया इन्होंने. काफी एक्साइटिंग रहा पावर प्ले बजर राउंड खेलना इस बार, है ना? चलो देखते हैं आपके स्कोर कार्ड्स क्या कहते हैं. आफ्टर द पावर प्ले बजर, टीम ए द्वारका इंटरनेशनल 20 पॉइंट्स पर है. ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर टीम ए. Team B, Modern Delhi International is on 10 points. Congratulations. Team C, Rajagiri Public School, 20 points. Not bad. Very nicely you have played. Team D, Army Public School is leading with 25 points. Congratulations to Army Public School as well. तो इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे अपने राउंड नंबर 3 की तरफ, which is called Rapid Fire Round. इस राउंड में मैं हर टीम से 3 सवाल पूछूंगी और आपको हर जवाब को देने के लिए 10 सेकंड का टाइम मिलेगा, जो यहां स्क्रीन पर चलेगा ऑप्शंस के बीच में. अगर आपने सही जवाब दिया तो आपको 10 पॉइंट्स मिलेंगे. अगर आपने गलत जवाब दिया तो आपको 0 अंक मिलेगा, यानी कि कोई भी मार्क्स नहीं मिलेंगे. तो शुरू करें राउंड नंबर 3, रैपिड फायर राउंड. देखते हैं कि पहला सवाल टीम ए के लिए रैपिड फायर राउंड का क्या है स्क्रीन पर. Pakhala is a traditional dish from Odisha, typically enjoyed during. It is primarily made using which ingredient? Options देख लेते हैं. A wheat, B rice, C barley, D lentils. And your time start right here. B rice. B rice इन्होंने कहा. देखते हैं कि राइस यानी चावल इसका सही जवाब है या नहीं. Absolutely the right answer. Perfectly played by you. अब बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ. Now can we check the second question for Team A in the rapid fire round on screen? Pandit Birju Maharaj, a legendary artist and a celebrated figure in Indian classical dance, is associated with which dance form? Options है A Bharatnatyam, B Kathak, C Kathakali या D Kuchipudi. And your time starts right there. A भरतनाट्यम. ए भरतनाट्यम इन्होंने कहा. देखते हैं कि सही आंसर है या नहीं. नो, दिस इज द रॉन्ग आंसर, क्योंकि इसका सही जवाब है कथक. पंडित बिरजू महाराज का नाम कथक के साथ लिया जाता है. ऑलराइट, तीसरे सवाल की तरफ बढ़ेंगे और देखते हैं कि क्या है तीसरा सवाल आपके लिए. कैन वी हैव दैट ऑन स्क्रीन? फॉर हाउ लॉन्ग आर ट्रेड सीक्रेट्स प्रोटेक्टेड? ऑप्शंस हैं A 5 years, B 10 years, C 20 years या फिर D अनलिमिटेड टाइम के लिए. आपका वक्त शुरू होता है यहाँ पे. C 20 years. इन्होंने कहा C 20 years इसका सही जवाब है या नहीं. नो, ये इसका गलत जवाब है, क्योंकि इसका सही जवाब है D अनलिमिटेड ईयर्स के लिए. ऑलराइट, तो तीसरा राउंड यानी कि रैपिड फायर राउंड आपके लिए यहीं पे खत्म होता है. अब आगे बढ़ेंगे टीम बी की तरफ. नाउ लेट्स चेक व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर यू गाइस ऑन स्क्रीन. आर यू रेडी? गेट सेट गो. व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर देम? व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बासमती राइस कंपेयर्ड टू अदर राइस वेराइटीज? बाकी के चावलों से बासमती राइस किस तरह से अलग होते हैं? ऑप्शंस क्या है देख लेते हैं. A, it is round and sticky. B, it has a long grain and a distinct aroma. C, it is white in color. D, it is resistant to pests. And your time starts now. Option B, it has a long grain and a distinct aroma. इन्होंने कहा ऑप्शन B, it has a long grain and a distinct aroma. देखते हैं ये सही आंसर है या नहीं. Absolutely right. बहुत ब्यूटीफुल इन्होंने जवाब दिया. 10 पॉइंट्स मिलते हैं आपको. अब बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ. What is the next question for Team B in the rapid fire round? Which of the following art forms from Andhra Pradesh is protected by geographical indication, that is GI status? देखते हैं इसके ऑप्शंस. A मधुबनी, B कालमकारी, C वारली या D पट्टचरिता. And your time right there. I think it's Varli. Let's go with Varli. C वारली. सी वारली आपने कहा. देखते हैं सी वारली इसका सही जवाब है या नहीं. नो, वारली इज अ रॉन्ग आंसर, क्योंकि इसका सही जवाब है बी कालमकारी. तो अभी देखते हैं अगला सवाल आपके लिए क्या आने वाला है, विच इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर यू गाइज इन द रैपिड फायर राउंड. सो स्टे फोकस्ड, देन ओनली गिव द आंसर.
Which substance is meshed and mixed with paper pulp in Tirukhanur papier mash craft? देखते हैं इसके ऑप्शंस क्या हैं? A. Copper sulfate, B. Sand, C. Vegetable residue, D. Metal shavings. And your time starts right here. मतलब मैं देखा था पीजी है डॉक्टर सल्फेट, ए पार्ट कॉपर सल्फेट। इन्होंने कहा ऑप्शन ए कॉपर सल्फेट। देखते हैं सही जवाब है या नहीं। Wonderful answer by Team B. Again in the rapid fire round. Now we'll move forward to Team C for their first question of this round. Are you both ready? Yes. देखते हैं इनके लिए पहला सवाल स्क्रीन पर क्या आने वाला है। Madhubani painting often depicts which of the following subjects? Options है A. Hindu deities, images, mythology, nature and folk traditions. B. Modern abstract art. C. Futuristic themes. या फिर D. Ancient animals and birds. And your time starts here. ऑप्शन ए हिंदू deities, images, mythology, nature and folk traditions. Alright, 10 सेकंड तो इसे बोलने में लग जाते हैं हमें, लेकिन देख लेते हैं कि ये सही है या नहीं। ऑप्शन ए हिंदू डेटी, इमेजेस, माइथोलॉजी, नेचर एंड फोक ट्रेडिशंस, एब्सोल्युटली द राइट आंसर। मेनी कांग्रेचुलेशंस, यू हैव स्कोर्ड 10 पॉइंट्स इन दिस। सेकंड सवाल की तरफ बढ़े, देखते हैं अगला सवाल स्क्रीन पर आपके लिए क्या है। Khatwa work in Bihar is prominently seen in what type of items? Options देख लेते हैं। A. Stone sculptures, B. Embroidered furniture, C. Canopies and tents, and D. Glass cutlery. And your time starts right there. ऑप्शन सी canopies and tents. Okay, इन्होंने कहा ऑप्शन C. Canopies and tents. देखते हैं सही है या नहीं। Perfect, brilliantly played by Team C. दूसरे सवाल का भी आपने सही जवाब दिया। अभी और थोड़ा शार्पली सोचना होगा सिंस वी आर इन द सेमीफाइनल्स। देखते हैं अगला सवाल स्क्रीन पे आपके लिए क्या आने वाला है। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? When was the Geographical Indications of Goods Registration and Protection Act enacted in India? Options है A. 1999, B. 2000, C. 2003 and D. 2005. And your time starts here. ऑप्शन ए 9। अगर मैं टाइमर नहीं भी देती तब भी आप बता देते, लेकिन इन्होंने कहा 1999, पहले से तैयार थे। ये देखते हैं सही है या नहीं। क्या बात है, लाजवाब, बहुत कॉन्फिडेंटली आपने खेला। टीम डी, अब मैं आपके पास आने वाली हूँ राउंड 3 यानी कि आज के हमारे आखिरी राउंड के लिए, और इसके बाद डिसाइड हो जाएगा कि कौन सी टीम हमारे साथ फाइनल्स में जा रही है। देखते हैं पहला सवाल रैपिड फायर राउंड का आपके लिए क्या है स्क्रीन पर। What is a notable market for Kangra tea outside of India? Options A. Western Europe, B. Central Asia, C. South America, या फिर D. Australia. And your time starts here. ऑप्शन बी सेंट्रल एशिया। इन्होंने कहा ऑप्शन बी सेंट्रल एशिया। देखते हैं ये सही जवाब है या नहीं। एकदम सही जवाब है ये। 10 पॉइंट मिलते हैं टीम डी को पहले सवाल का जवाब बिल्कुल सही देने के लिए। नाउ विल मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर टीम डी। देखते हैं क्या है अगला सवाल। द कमलापुर रेड बनाना इज पर्टिकुलरली रिच इन विच विटामिन? ऑप्शंस क्या है, लेट्स चेक। विटामिन सी एंड B6, विटामिन ए एंड B12, ऑप्शन सी है विटामिन डी एंड B1, एंड ऑप्शन डी है विटामिन ई एंड B3। एंड योर टाइम स्टार्ट्स राइट हियर। ऑप्शन बी विटामिन ए एंड B12। इन्होंने कहा ऑप्शन बी विटामिन ए एंड B12। देखते हैं सही है या नहीं। नो, दिस इज द रॉन्ग आंसर, क्योंकि इसका सही जवाब है विटामिन सी एंड B6। आखिरी सवाल, देखते हैं आप उसका सही जवाब दे पाते हैं या नहीं। What is the next question for the rapid fire round for Team D? You're on screen. What is the fee for requesting an extension of time for filing evidence in a GI opposition process? Options are ₹100, ₹200, ₹300 या ₹500. A, B, C या D. Your time starts now. ऑप्शन बी ₹200। इन्होंने कहा ऑप्शन बी ₹200। देखते हैं इसका सही जवाब है या नहीं। नो, दिस इज अ रॉन्ग आंसर, क्योंकि इसका सही जवाब है ऑप्शन सी ₹300। ₹300 इसका सही जवाब है।
तो आज का कंपटीशन काफी टफ रहा आपके लिए। कौन जा रहा है हमारे साथ ग्रैंड फिनाले में, बता दें। हाँ। एक्साइटेड लग रहे हैं सब बच्चे। देखते हैं कि स्कोर कार्ड्स क्या कहते हैं। Team A, Dwarka International on 30 points. Many congratulations and a huge round of applause for Team A. Team B, Modern Delhi International, 30 points. Many congratulations to you as well. Team C, Rajagiri Public School with 50 points. Our team who is going with us in the grand finale. बाद आपको। और Team D, Army Public School, आपके हैं 35 पॉइंट। Congratulations to you as well. मैं सारी की सारी टीम्स को पहले बधाई दे देती हूँ क्योंकि सेमीफाइनल तक पहुंचना भी आसान बात नहीं होती। यू ऑल आर विनर्स, यू ऑल आर चैंपियंस, क्योंकि यहाँ से आप लोग बहुत सारी सीख लेकर, बहुत सारी नॉलेज लेकर घर जाओगे एंड दैट्स द बेस्ट पार्ट। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू टीम सी वंस अगेन। एक बार जोरदार तालियां हमारी सारी टीम्स के लिए मैं कहूंगी। टीम सी हु इज फ्रॉम राजगिरी पब्लिक स्कूल जो हमारे साथ जा रहा है ग्रैंड फिनाले के चैलेंज को फेस करने के लिए। तैयार हो? हाँ। क्या बात है। तो आज के सेमीफाइनल एपिसोड में हमने चुनी अपनी पहली फाइनलिस्ट टीम। अब आपको इंतजार करना होगा हमारे अगले एपिसोड का, क्योंकि वो होगा हमारा सेकंड सेमीफाइनल एपिसोड जिसमें हम चुनेंगे अपनी नेक्स्ट फाइनलिस्ट टीम को। टिल देन यू ऑल स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग अनवीलिंग इंडिया क्विज।